दोस्तों, तुलसी जी का पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं या फिर पौधे पर बार बार काले कीड़ों का अटैक हो रहा है, तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी और साथ में कुछ ऐसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपका पौधा बढ़ेगा दोगुनी तेजी से, पत्तियां होंगी चमकदार और काले कीड़े गायब हो जाएंगे जड़ से। तो दोस्तों, यह कौन सा फर्टिलाइजर और कौन सा पेस्टिसाइड है, कैसे और कब यूज करना है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, बरसात के सीजन में सभी पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, साथ में तुलसी जी की भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि जो तुलसी जी का पौधा होता है बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। अगर आप लगातार बरसात के पानी में तुलसी जी का पौधा रखते हैं और मिट्टी लगातार गीली रहती है, इसमें आप डेली तुलसी जी के पौधे में पानी भी डालते रहते हैं, तो ऐसे में पौधा आपका स्ट्रेस में चला जाता है, पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं, पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं और कई कंडीशन में आपका पौधा पूरा का पूरा डेड हो जाता है। तो दोस्तों, बरसात के सीजन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली या दलदली ना होने पाए, लेकिन मिट्टी में नमी जरूर होनी चाहिए। अगर मिट्टी में ज़्यादा ड्राइनेस होगा तब भी तुलसी पर प्रभाव पड़ेगा, तुलसी की पत्तियां पीली होंगी, मुरझाएंगी और पौधा सूखने लगेगा। तो मिट्टी में नमी को बना करके रखें, सिर्फ और वाटरिंग से बचें। बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती हैं कि बार बार तुलसी का पौधा लाकर लगाते हैं लेकिन पौधा मर जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नया पौधा तुलसी का प्लांट कर रहे हैं तो सबसे पहले मिट्टी पर ध्यान दें। आपको जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसके बाद जब नया पौधा आप लगाएं तो 2-4 दिनों के लिए सेमी शैडो में रखें क्योंकि अभी धूप होती है तो बहुत तेज होती है। ऐसे में अगर ज़्यादा धूप में रहेगा पौधा तो मुरझा जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा पानी भी पड़ता रहेगा, डायरेक्ट आप बारिश में रख देंगे तब भी जड़ें सड़ जाएंगी और आपका पौधा चल नहीं पाएगा। तो अगर नया पौधा लगाना है तो मिट्टी में नमी बना करके रखें और ओवर वाटरिंग ना करें, बरसात के पानी से बचा करके रखें। तुलसी जी में अगर पीली पत्तियां पड़ी रहती हैं, जैसे कि जो पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, जिनकी एज हो जाती है, तो ये पत्तियां पीली होती हैं और झड़ती भी हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इसमें पत्तियां पीली हो रही हों, 1-2 पत्तियां हो, ज़्यादा हों, तो इनको हटाते रहना चाहिए क्योंकि ये पत्तियां जब झड़ती हैं तो गमले में अगर झड़ती हैं तो यहाँ पर पड़ी रहती हैं और जब आप वाटरिंग करते हैं तो इसमें फंगस लगने का खतरा बना रहता है। अगर गमले में पत्तियां झड़ भी गई हैं तो इन पत्तियों को हटा देना चाहिए। अगर आपके पौधे में कुछ सूखी टहनियाँ हैं या कुछ भी सूखी ब्रांचेज वगैरह पत्तियां जो भी हैं तो उनको कट करके हटाते रहना चाहिए और गमले में वीड्स वगैरह ना उगने दें। हमेशा गमले की जो मिट्टी होती है उस पर कोई भी घास फूस ना हो, क्लीन होना चाहिए। धूप की बात करें दोस्तों तो सर्दियों में तो आप पूरे दिन की धूप में तुलसी जी को रख सकते हैं, लेकिन अभी बरसात का सीजन चल रहा है, अगर ज़्यादा पानी आपके यहाँ बरस रहा है, कभी कभी धूप हो रही है, तब तो आपको अपने पौधे को धूप में रखना चाहिए। लेकिन अगर कम बरसात हो रही, जैसे कि मेरे यहाँ कभी कभार ही बरसात होती है, ज़्यादा बरसात ही नहीं हो रही इस साल, तो अपने पौधे को मैंने जहाँ पर रखा हुआ है यहाँ पर प्रकाश तो आता है उस तरीके से, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है, इसलिए मेरा पौधा जो है ठीक तरीके से चल रहा है। और ये मेरे सभी पौधे पुराने हैं, इसमें एक आध पौधा ऐसा है कि जो 1-2 साल का है, बाकी और पौधे 4-4 साल पुराने पौधे हैं। मैंने गमले में भी लगा करके रखा हुआ है और ज़मीन में भी पौधे लगा करके मैंने रखे हैं तुलसी जी के। ये जो देख पा रहे हैं आप मेरा ज़मीन वाला पौधा, इसमें बहुत सारी मंजरियाँ आ गई हैं, तो इसलिए अभी इसमें पत्तियाँ कुछ छोटी-छोटी आ रही हैं, क्योंकि मंजरियाँ जो होती हैं इससे पौधे की ग्रोथ बाधित होती है। तो इन मंजरियों की भी कटाई-छटाई कर देना है। अभी मैं बाद में इसकी कटाई-छटाई भी कर दूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारी मंजरियाँ हैं, अभी मैं करने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मेरे गमले वाले पौधों की भी पत्तियाँ देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी ये ग्रीन है और पत्तियों में चमक है और पौधा पुराना होने के बावजूद पत्तियों की जो साइज है बड़ी है, जबकि जो पुराने पौधे होते हैं इनमें छोटी छोटी पत्तियां आने लगती हैं। जो नए पौधे होते हैं इनमें पत्तियां ज़्यादा बड़ी आती हैं।
वैसे तो तुलसी जी के पौधे में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन समय-समय पर कुछ फर्टिलाइज़र तो देने होते हैं, क्योंकि जब पौधे की ग्रोथ होती है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि ये तुलसी का पौधा होता है, तो ये पत्तियों वाला पौधा होता है, इसके लिए इसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम युक्त खाद देना ज़्यादा आवश्यक रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ये पोषक तत्व होते हैं, जो कि पौधे के विकास के लिए, ब्रांचेज के विकास के लिए और पत्तियों के विकास के लिए, पौधों को हरा-भरा रखने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। और ये हमारा तुलसी जी का जो पौधा होता है, ये पत्तियों वाला ही पौधा होता है, तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। वैसे तो बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो होता है, ये खास ज़रूरत होती है इसकी। चूँकि तुलसी जी का जो ये पौधा है, औषधीय पौधा है, औषधि में इस्तेमाल होता है और इसका हम पत्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए कभी भी तुलसी के पौधे में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पौधा भी ज़हरीला होता है और दूसरी चीज़ ये है, केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो गमले की मिट्टी होती है, ये धीरे-धीरे बंजर हो जाती है और फिर पौधे की ग्रोथ भी बाधित होती है। मैं कभी भी अपने तुलसी के पौधे में, करी पत्ता के पौधे में या फिर मैं किसी भी पौधे में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं घर पर ही कंपोस्ट बनाती हूँ, सबसे अच्छा कंपोस्ट बनता है और अपने घर का बना हुआ कंपोस्ट ही मैं यूज़ करती हूँ। और आज जो फर्टिलाइज़र इसमें मैं देने वाली हूँ, ये अपने घर का बनाया हुआ कंपोस्ट ही मैं इसमें देने वाली हूँ, सब्जियों के छिलकों से। और इसमें कागज़ वगैरह, गत्ते वगैरह डालकर और इसमें गुड़ भी डाला जाता है और बहुत सारी चीज़ें डालकर ऐसे मैं इसको बनाती हूँ, बहुत ही बढ़िया बनता है। इसका भी वीडियो मैं शेयर करूँगी किस तरीके से मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, क्योंकि जो मार्केट से कंपोस्ट मिलता है, मैंने तो कभी नहीं खरीदा, क्योंकि मेरे पास ऐसे उपलब्ध हो जाता है, मैं बना लेती हूँ, मैं बकेट में भी बनाती हूँ और ऐसे ज़मीन में भी गड्ढा खोदकर मैं बना लेती हूँ। ये प्योर ऑर्गेनिक भी होते हैं, हानिकारक भी नहीं होते और पौधों को फ़ायदा भी ज़्यादा पहुँचाते हैं, तो इसलिए मैं कभी भी खरीद कर नहीं लेकर आती हूँ। लेकिन मैंने यूट्यूब पर ही कई लोगों से सुना है कि उन लोगों ने खरीदा है, तो कई लोगों को ऐसा पता चला कि उसमें रेत है, किसी ने बताया कि इसमें मिट्टी का मिलावट होता है वज़न बढ़ाने के लिए। तो इसलिए बाज़ार से अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपको पैसा भी फालतू का खर्च करना पड़ता है, और अगर आप घर पर बना लेते हैं कंपोस्ट, तो आपको फ्री में सब्जियों के छिलके हैं, उसमें फल के छिलके हैं और बचा-कुचा जो भी है, खराब सड़ी-गली सब्जियाँ होती हैं, चाय की पत्ती वगैरह होती है, तो ये बहुत बढ़िया नाइट्रोजन जोड़ने का काम करती है, तो बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाता है फ्री में। तो दोस्तों, खाद देने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को लूज़ कर लेना है। मैं इसमें फर्टिलाइज़र 2 तरीके से देती हूँ। कई बार मैं ऊपर से 2-3 इंची मिट्टी निकाल लेती हूँ, इसके बाद जड़ों में फर्टिलाइज़र डालकर फिर ऊपर से मैं मिट्टी फिल कर देती हूँ। और कई बार मैं मिट्टी की ऐसे ही गुड़ाई करके मिट्टी को लूज़ कर लेती हूँ और मिट्टी में ठीक तरीके से फर्टिलाइज़र को मिला देती हूँ। तो आज मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो जितना बड़ा ये कंटेनर है, इसके लिए 2 मुट्ठी पर्याप्त है। ये जो कंपोस्ट होता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर सभी चीज़ें मौजूद होती हैं, इसलिए हमारे पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। ऐसे ही ठीक तरीके से खाद को मिला देना है। अब मिलाने के बाद मैं इसमें जो और एक फर्टिलाइज़र और साथ में एक फंगीसाइड देने वाली हूँ दोस्तों, तो यह है, आप जो देख पा रहे हैं, सरसों की खली है। सरसों की जो खली होती है, इसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है। साथ में इसमें जिंक, सल्फर वगैरह भी पाया जाता है। और सरसों की खली में 10% जो तेल की मात्रा होती है, इससे भी फंगस वगैरह लगने का खतरा नहीं होता है। तो ये फर्टिलाइज़र का भी काम करती है, प्लस फंगीसाइड का भी काम करती है। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, सर्दियों में तो आप थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो इतने बड़े कंटेनर के लिए आप 15-20 ग्राम ले सकते हैं, क्योंकि आज मैं 2 गमलों में इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो मैं 20-25 ग्राम लेकर के इसमें आज मिला रही हूँ। इसके लिए लेना है 1 लीटर साफ़ सुथरा पानी एक कंटेनर में, और ये जो खली है इसको क्रश कर लेना। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे खड़ा डालेंगे तो गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्रश करके डालने पर जल्दी घुल जाता है। इसको डालने के बाद इसमें अब डालना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर जो होता है बहुत ही अच्छा फंगीसाइड का काम करता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं,
और हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है, जो मरते हुए पौधे को भी फिर से हरा भरा रखने की क्षमता रखता है। साथ में पौधों को कीड़े, फंगस, चींटी सबसे बचाता है, क्योंकि हल्दी में जो ऐसा गुण होता है, इससे चींटियां भी बहुत दूर भागती हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो जहां पर चींटियां हों वहां पर आप एक लाइन खींच दीजिए हल्दी से, देखिएगा कि वो लाइन कभी भी चींटियां पार नहीं करेंगी, अगर प्योर हल्दी है तो इसमें ऐसे हल्दी और ये सरसों की खली डालकर घोल बनाना है, और घोल बनाने के बाद इसको भी जड़ों में डाल देना है, और थोड़ी सी हल्दी, लगभग 1 चम्मच हल्दी 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे बोतल में भरकर आपको स्प्रे करना है। अगर आपके पौधे पर काले कीड़े लगे हुए हैं तो इस स्प्रे से आपके पौधे के कीड़े नष्ट हो जाएंगे। यह प्रक्रिया आपको 3-4 बार दोहरानी पड़ेगी। क्या होता है दोस्तों कि चाहे आप केमिकल कीटनाशक का यूज कर रहे हो, फंगिसाइड का यूज कर रहे हो, चाहे आप इस तरीके से घर पर बना हुआ ऑर्गेनिक का यूज कर रहे हो, एक बार के इस्तेमाल से फायदा नहीं मिलने वाला है। एक बार के इस्तेमाल से आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी, अगले बार करेंगे तो और मिलेगी। इसलिए कम से कम जिस तरीके से आपके पौधे में कीड़े का अटैक हुआ है, तो उस तरीके से आप 4-5 बार 6 बार प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। आप चाहें तो डेली ये प्रक्रिया दोहरा सकते हैं, और चाहे तो 1 दिन का अंतर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कीड़े जो होते हैं ये तो फिर भी आसानी से छूट जाते हैं। फंगस जो होता है ये तो बहुत ही खतरनाक होता है, इससे तो पौधे बिल्कुल खराब हो जाते हैं। तो इसलिए बारीकी से ध्यान देना चाहिए कि आपके पौधे में कहीं फंगस, कीड़े, किसी चीज़ का अटैक तो नहीं हो रहा है। आप पहले से ही अगर ये सब प्रक्रिया दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे समय समय पर, 1 महीने में 1 बार अगर आप हल्दी पाउडर का छिड़काव करते रहेंगे, तो आपका पौधा तुलसी का हमेशा स्वस्थ रहेगा, कभी भी इसमें कीड़े लगेंगे ही नहीं। आपको शायद यकीन नहीं होगा, ये 4-5 वर्ष पुराने पौधे हैं और एक बार भी इसमें किसी भी प्रकार के कीड़ों का अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर इस पर हल्दी का इस्तेमाल करती रहती हूँ और किसी चीज़ का नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पौधे पर कीड़े ज़्यादा हैं और कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा किसी चीज़ से, तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नीम की पत्तियों से बना हुआ कीटनाशक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनाना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नीम की पत्तियों में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, और नीम की पत्तियों का जो इस्तेमाल होता है इससे कीड़े तो बहुत दूर भागते हैं, और जो कीड़े लगे होते हैं इनके लिए भी खतरनाक होता है, कीड़े मर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खासियत नीम की पत्तियों में है कि इंसानों के लिए यह जहरीला नहीं होता, ना इंसानों के लिए और न जानवरों के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से बरसात के सीजन में आप अपने तुलसी के पौधे की देखभाल करेंगे, ऐसे फर्टिलाइजर देंगे, कीटनाशक का यूज करेंगे, फंगिसाइड का यूज करेंगे, तो आपका तुलसी का पौधा कभी भी खराब नहीं होगा, सालों साल चलता रहेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।